Hello everyone, this is Shubham Dabir, AIR 75 in GATE 2017 EC ब्रांच। मैंने काफ़ी सारे PSUs के इंटरव्यू क्रैक किए, नेमली NTPC, ONGC, BARC, HPCL, HAL और BSNL में डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया था। सो इन ऑल हाँ, PSU का काफ़ी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस है। आज भी हम जो PSU के बारे में बात करने वाले वीडियो में वन ऑफ द टॉप मोस्ट ऑयल PSU दैट इज़ IOCL, उसके बारे में बात करने वाले। A to Z डिस्कशन करेंगे राइट फ्रॉम नोटिफिकेशन देखते हुए कि क्या क्या है उसमें, उसके बाद क्या प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या पर्क्स रहते हैं, क्या और भी चीज़ें एडिशनल आपको बेनिफिट्स मिलेगी और कैसी लाइफ रहती है। जनरली लोग ये पार्ट इग्नोर कर देते कि लाइफ के बारे में, कैसी जॉब प्रोफाइल, कहाँ पोस्टिंग, ये सब चीज़ें। तो इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे सिनेरियोज रहते हैं, क्या है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। IOCL, तो पहले चलते हैं नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन जो मैंने देखा है एक्चुअली एकदम डिटेल नहीं है, इससे भी ज़्यादा डिटेल नोटिफिकेशन एक्चुअली आते हैं। ठीक है, तो उसमें बस कुछ कुछ की पॉइंट्स है वो देखते हैं। एक तो देखिए ब्रांचेस के बारे में दिया है, तो यहाँ मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि यहाँ ईसी ब्रांच को नहीं लिया गया है। लास्ट ईयर भी ईसी ब्रांच को नहीं लिया गया था। बीइंग एन ईसी ग्रेजुएट ये मुझे हर्ट करता है, क्योंकि हमारे टाइम पे तो एक्चुअली सारे पीएसयूज में इलेक्ट्रॉनिक्स का आता ही था। पर अभी लेटेस्ट ट्रेंड में मैं देख रहा हूँ एक्चुअली कई जगह क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन और ईसी क्लब करके एक डिपार्टमेंट होता है जो कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन बोलते हैं। तो उसमें ईसी वाले और आईएन वाले दोनों का कंट्रीब्यूशन रहता है उस डिपार्टमेंट में, पर यहाँ पे वो कंसिडर ही नहीं किया गया है। इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। बाकी देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट होंगे उनको वही ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू बेस्ड ऑन गेट 2022। और उसके पहले के जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो गए। वो तो हमेशा से ही रहा है हमारा कि हमेशा हमारा जो करंट गेट स्कोर है उसी के थ्रू हमको लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट इस पे, अब सिलेक्शन प्रोसेस पे। सिलेक्शन प्रोसेस मेन क्या है उस पे देखते हैं हम कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती है। तो एक रहता है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, कितने लोगों को कॉल किया जाएगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन रहता है। तो जितना मैंने अभी तक देखा है, एनालिसिस किया, लोगों से बात की, तो देखिए सीट्स जो है, सीट्स एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ये जो नोटिफिकेशन था इसमें इसमें डिक्लेयर नहीं किया गया है कि कितनी कितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है, ये दिया नहीं गया है। हो सकता है कि आगे जाके एक डिटेल नोटिफिकेशन है, क्योंकि इसमें ये भी बेसिक सैलरी भी नहीं दी गई है। इसके बारे में तो बात करना है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सैलरी का, और कुछ हो सकता है इसमें अपडेट भी आए। तो ये जो है एकदम एक सिंपल नोटिफिकेशन दिया गया है, जस्ट कि इंट्रोडक्टरी टाइप से। एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन होता है, उसमें सारी चीज़ें दी रहती है। आप या तो किसी भी पीएसयू का देखिएगा या पिछले साल के आईओसी का नोटिफिकेशन देखिएगा, इसमें मिल जाता है। पर इस नोटिफिकेशन में जो अभी तक आया है इसमें तो थोड़ा सिंपल ही दिया गया है। तो जब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहे थे, उसमें वही है कि कॉल कितने लोगों को आएगा वो डिपेंड करता है सीट्स कितनी होगी। तो आप अप्रॉक्स मान सकते हैं, देखिए कोई हार्ड एंड फास्ट एकदम रूल नहीं है कि 1:5 रेशियो की। मान लीजिए इलेक्ट्रिकल में उन्होंने निकाली 100 सीट्स, तो 500 लोगों को कॉल करेंगे आप, ऐसा आप मान सकते हैं। ठीक है। फिर जो हमने देखा था सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस में है जीडी, जीटी, जीडी और पीआई, इंटरव्यू जो बोला जाता है। अब हाँ, एक और चीज़ है यहाँ पे कि कितने रैंक तक लोगों को बुलाया जाएगा। वो तो यही है, देखिए जो टॉप 500 लोगों ने अप्लाई किया होगा, क्योंकि देखिए बहुत लोग होते हैं जिनको पीएसयू नहीं जाना रहता, तो उन लोग अप्लाई ही नहीं करते, उन लोग एमटेक जाते हैं। उनको पता है कि वही उनका डेस्टिनेशन, तो क्यों यहाँ वेस्टेज करेंगे, फालतू एफर्ट क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। तो ऐसे लोग अप्लाई ही नहीं करते। तो हो सकता है तो रैंक थोड़ा पीछे जाके मतलब 700 या 800 तक भी रैंक वालों को कॉल कर पाए। आते हैं वापस इस पे। तो ग्रुप जीटी मतलब होता है ग्रुप टास्क। ग्रुप टास्क के बारे में इसका थोड़ा सा ये देखते हैं क्या होता है। ग्रुप टास्क एक्चुअली क्या होता है कि आप जैसे वर्ड से समझ रहे हैं, लिखा ही हुआ है ग्रुप टास्क, दैट इज आप एक ग्रुप है और आपको टास्क दिया गया है। ग्रुप डिस्कशन से थोड़ा अलग होता है, ठीक है ये। ग्रुप टास्क का मतलब ये है
कुछ भी एक जैसे मैंने यहाँ पे नोटिंग की है, जो एक्सपीरियंस मेरा भी था, एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बनानी, गिव प्लान, जैसे कुछ भी, जस्ट मैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि आपको दिए गए हैं, एक चैलेंज दिया गया है कि हम आपको 5 करोड़ दे रहे हैं, आपको 4-5 चीज़ों पे काम करना है, कि एनवायरनमेंट पे काम करना है, या एजुकेशन पे, या तो गर्ल अपलिफ्टमेंट पे, ऐसा दिया गया है। तो आपको 20 मिनट्स हम दे रहे हैं, और आपको चैलेंज दिया गया है कि 20 मिनट्स में आपको पूरे ग्रुप को, ठीक है, पूरे ग्रुप को एक कंक्लूजन पे आना है कि आप कैसे वो 5 करोड़ स्पेंड करने वाले हैं। तो उसमें वही है, आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी रहेगी और एक प्लान देना पड़ेगा उनको। वो ग्रुप टास्क का मतलब यही होता है कि एक कॉमन आपका आउटपुट उनको मिलना चाहिए, ठीक है। तो सो इट इज डिफरेंट देन ग्रुप डिस्कशन। तो यहाँ पे आप जितना टीम वर्क दिखाएंगे उतना बेनिफिशियल होता है। ग्रुप डिस्कशन ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चीज है, उसमें तो देखिए कोई टीम होती नहीं है, पर स्टिल जो डिस्कशन है उसमें हमको क्या करना है कि हमको रिस्पेक्ट देना है सामने वाले को, ये हमेशा ध्यान रखना है। उसको भी मौका देना है, उसको भी बोलने का ये देना है, अपना भी पॉइंट पुट अप करना है। 10 मिनट्स का अगर हो रहा है, 5 पीपल है, तो आप ट्राई कीजिए कि आप 2 to 3 मिनट्स बोलिए, ठीक है, 2 to 3 मिनट्स बोलिए, और टू टू टाइम्स या 3 टाइम्स बोलिए, ठीक है। ऐसा ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कंटिन्यूसली बोलते रहूं। आप स्टार्ट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो किसी और को स्टार्ट करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बीच में बोलिए, अपना पॉइंट रखिए, सबसे आई कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद किसी का पॉइंट आया, आपको लग रहा है कि यहाँ मेरा पॉइंट कहीं एप्लीकेबल है, तो वहां पे फिर अगेन एक बार आप फिर से बोलिए, फिर एक बार बोलिए, ऐसे करके इतना ही एनफ रहता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इनका कट ऑफ है, जीडी और जीटी दोनों का मिला के, ठीक है। 5 मार्क्स का होता है कंबाइंड, जीडी और जीटी का टोटल जो मार्क्स होता है। ये यहाँ पे मैंने इसको भी मेंशन किया है। आउट ऑफ 5 मिनिमम 2 तो आपको लाना ही है कट ऑफ के लिए, दैट इज एलिजिबिलिटी के लिए। और जीडी के जो टॉपिक्स है आईओसी में ही, आईओसी का ही बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, जनरल टॉपिक नहीं बात कर रहा। बहुत सारे ये सब चीजें क्या होती है, अलग अलग लोकेशंस पे और अलग अलग पीपल पे डिपेंडेंट होती है। तो टॉपिक बहुत सारे वैरायटी के, इवन मेरा जो एक्सपीरियंस है आईओसी इंटरव्यू का, वहां से लेके जो मेरे दोस्तों का एक्सपीरियंस है, सब मैंने कंपाइल किया है। तो कई बार एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक होते हैं जिनका मतलब वाई वाटर इज ब्लू, ऐसा करके कोई टॉपिक दे देगा आपको, बोलेगा नॉलेज बेस्ड होता है, न्यूक्लियर पॉलिसी पे बात करेगा। जनरल टॉपिक्स जैसे मान लीजिए कंट्री के बारे में ही, या करंट अफेयर्स जो नॉलेज बेस्ड होता है। तो आप सब चीज़ के लिए प्रिपेयर होके जाइए, आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। और ये मैं आईओसी का ही अगेन मैं बोलूँगा स्पेसिफिक है, क्योंकि हर तरीके के पूछे गए हैं, किसी ईयर में कभी कुछ रहा है, किसी लोकेशन में कुछ रहा है, तो आप प्रिपेयर हर चीज़ के लिए होके जाइए, कि वहाँ पे हमको फेल नहीं होना है कुछ भी करके। ये मैंने बताया, जीडी जीटी का कट ऑफ 2 आउट ऑफ 5 है। फिर इंटरव्यू में, इंटरव्यू जो है एचआर प्लस टेक्निकल है, दोनों चीज़ों का मिक्स होगा। आपको आप रिज्यूमे तो अपना सबमिट करते ही नहीं है, करते ही हैं, वहाँ पे एक फॉर्म भी दिया जाता है जिसमें आपका पर्सनल डिटेल्स वगैरह, कुछ कुछ और एडिशनल चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, वो फिल अप करके देना है। कुछ सिचुएशंस है, कई बार मतलब वो पैटर्न डिपेंड करता है, डिफर करता है अलग अलग पीएसयूज पे भी, ठीक है। तो उनके बेस पे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रेज्यूमे पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक चीज मैं बोलूंगा, आईओसी का है इंटरव्यू, तो आईओसी की साइट एकदम आप पढ़ लो, साइट में एक एक टैब खोल लो। मतलब मेरा तो ऐसा था, इतने टैब है यहाँ पे आईओसी के साइट पे, मैंने हर कोई टैब ओपन करके हर एक चीज पढ़ी, उनकी क्या पॉलिसीज होती हैं। आप क्योंकि देखिए एस्पायर कर रहे हैं कि आप टॉप कंपनी में जाए, तो वो आपसे एक्सपेक्ट भी करेंगे कि आप कंपनी में आ रहे, तो उसके बारे में पता करके जाए, वो क्या क्या काम करती है, क्या डिविजन्स है, क्या ब्रांचेस है, कहाँ कैसा काम होता है, क्या डाइवर्सिफिकेशन होता है, ईच एंड एवरीथिंग, क्या उनके फ्यूचर प्लान्स है, क्या हमारे गवर्नमेंट का विजन है, हर चीज आप पढ़ के जाइए। तो मैं हमको क्या बेस्ट प्रिपेयर होके जाना है वहां पे, वहां के लिए कुछ किस्मत पे नहीं छोड़ना है, हर चीज को प्रिपेयर करके जाना है। एक चीज होगा रेज्यूमे के बारे में, कि आप जितनी चीजें लिख रहे हैं रेज्यूमे में उसको जस्टिफाई करना है, ठीक है। वहां पे आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के प्रैक्टिस कीजिए वैसे। तो ये अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये आईओसी डिपेंडेंट, आईओसी के ही पैटर्न का मैं बोल रहा हूँ। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेरा भी एक्सपीरियंस, मेरे दोस्तों का भी एक्सपीरियंस, रेज्यूमे से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आईओसी के बारे में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। इंजीनियरिंग जो हम पढ़ते हैं कि कोई मैकेनिकल वाला है तो उनको फ्लो के बारे में पूछेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को इन सेंसर्स के बारे में पूछे जाएंगे, और इंडस्ट्री, दैट इज ऑयल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है क्या नहीं, वो भी थोड़ा बहुत आप पता कीजिए, ठीक है। वो करके जाइए। इसका भी कट ऑफ है 4 आउट ऑफ 10 मार्क्स। और आजकल एक नया ट्रेंड आया, हमारे टाइम पे तो नहीं होता था, गेट 2017 में नहीं होता था। पिछले साल ये हुआ है कि ऑफर लेटर में ही डिवीजन लिखा रहता है, कि
आप कौन से डिवीजन में पोस्टेड रहने वाले हैं, ऑफर लेटर में ही मेंशन रहता है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये बेनिफिशियल है, आप उस चीज़ पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आपका क्या चाहिए था और आपको क्या मिला है, तो आप उस बेस पे डिसाइड कर सकते हैं कि शुड यू चूज दिस और नॉट। एक एक और कॉमन बहुत डाउट रहता है, आईओसी एक्चुअली दो इसमें रिक्रूट करता है, एक ग्रेजुएट इंजीनियर और ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर। तो एक्चुअली जाए तो हम नोटिफिकेशन पे, यहाँ एक और चीज़ थी, यहाँ देखिए कि यहाँ लिखा गया है वो जो ज्वाइन करा रहे हैं एक मिनट, यहाँ पे ज्वाइन जो करा रहे हैं एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएट इंजीनियर, ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर के बारे में कुछ डिटेल नहीं दिया गया। अगेन मेरे ख्याल से जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो हम बोल भी सकते हैं कि क्या रहने वाला है। यहाँ पे देखिए लिखा गया ग्रेजुएट इंजीनियर्स को की पोस्ट के लिए लिखा गया है। अब ग्रेजुएट एक अप्रेंटिस इंजीनियर भी होगा, जिन लोगों को नहीं पता होगा मैं उनको बता देता हूँ। ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर भी एक होता है, डिफरेंस क्या है मैं उसके बारे में बताता हूँ कि जीएई भी एक पोस्ट होती है, उसमें 1 ईयर एडिशनल अप्रेंटिसशिप, मतलब जो आप बोल दीजिए अप्रेंटिसशिप को ट्रेनिंग ही, तो बोलते हैं कि ऑन ट्रेनिंग रखें, पर अभी तक का जो रिकॉर्ड है मैंने पता किया है कि हर कोई जो ट्रेनिंग करके उनको फिर ज्वाइन करा ही दिया जाता है, जॉब दिया ही दे दिया जाता है। बोलने को ट्रेनिंग बोला जाता है, और 1 साल के लिए शायद ऐसा रहता है कि बेसिक पे कम रहता है, जैसे लास्ट ईयर जैसे था 50K बेसिक ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए, तो जीएई के लिए जो था वो था 40K था 1 ईयर के लिए। उसके बाद जैसे ही 1 ईयर ट्रेनिंग खत्म हो गई वापस वो जीई पे ज्वाइन कर लिए 50K पे। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम यह होता है कि 1 साल जूनियर हो जाते हैं एज कम्पेयर टू जीई। दैट इज, अगर मैं बोला बोला जाए, मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूँ, तो 2021 में जो जीई जीएई में ज्वाइन किया और 2022 जो जीई में ज्वाइन किया, वो सेम हो जाता है बाद में जाके, क्योंकि ये एक ईयर ट्रेनिंग के बाद 2022 में जीई बन रहा है, और जो डायरेक्ट जीई बन रहा है वो तो जीई है ही। ठीक है, और जैसे मैंने बताया था एब्जॉर्ब्ड ऑन सेम ग्रेड। ये जो टॉपिक है ये तो सबका फेवरेट होता है, पैकेज एंड पर्क्स। हम हमेशा बात करते रहते हैं कहाँ क्या मिलेगा, इसी के लिए तो हम जॉब करना चाहते हैं, हर कोई पैसा चाहिए, पर्क्स चाहिए, पीएसयू क्यों चाहिए लोगों को, पर्क्स इतने अच्छे रहते हैं। ठीक है, उस पर डिस्कशन करते हैं। तो अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में फिर से मैं बता रहा हूँ, 50K बेसिक का अगर आता है, जैसे मैंने बताया नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं था, हमेशा मेंशन रहता है, हम वेट करेंगे डिटेल नोटिफिकेशन का कि क्या आता है उसमें। ठीक है, तो अगर 50K बेसिक है तो 15 lakhs होता है सीटीसी। सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी। ठीक है, तो आप उसको कंफ्यूज मत होइएगा कहीं भी कि सीटीसी इन हैंड है। सीटीसी का मतलब क्या है, कंपनी को कितना कॉस्टिंग हो रही है। ठीक है, वो आप पे कितना खर्चा कर रही है, हो सकता है आपको ये 15 में से इन हैंड 9 to 10 लाख ही मिले। ठीक है, जो डिफरेंट पर्क्स के फॉर्म में या वो करके, अब कंपनी आपको ट्रेनिंग दे रही है, ठीक है, आप पे खर्चा कर रही है, आपको टूर भेज रही है, वो आपके जेब में तो डायरेक्ट पैसा नहीं आ रहा, पर कंपनी के लिए तो कॉस्ट है ना वो। तो कॉस्ट टू कंपनी का मतलब वही होता है कि कंपनी को कितना खर्चा आ रहा है आपको जॉब पे रखने पे, इंक्लूडिंग योर सैलरी और पर्क्स, फिर जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस है वो सारा मिला के, चाहे फर्नीचर से लेके। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट जो आते हैं अलाउंसेस पे ही, देखिए पीएसयू में अच्छा चीज़ ये होता है, बहुत सारे लोन्स है, मतलब ये अगेन आईओसी स्पेसिफिक ये है, ये जनरल बातें नहीं है। मैंने बस यहाँ ये किया है कि यहाँ ये नहीं लिखा है कि कितना होता है, दैट इज उसका जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी या जो मैं बोलूँगा कि कितना अमाउंट हमको पर्क्स में मिलता है, या अमाउंट कितना लोन में मिलता है। तो काफ़ी सारे लोन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अच्छी बात यह है कि मार्केट से कम रेट पे, बैंक से अगर आप लोन लेने जाएंगे उससे कम रेट पे, कई बार कुछ कुछ लोन्स तो इवन जीरो इंटरेस्ट रेट पे भी होते हैं, डिपेंड करता है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ लोन्स होते हैं, वो मिलेगा। फर्नीचर अलाउंस मिलता है, मोबाइल अलाउंस, लैपटॉप अलाउंस। फर्नीचर अलाउंस ऐसा है कि डिपेंड करता है किस टाइप का फर्नीचर है, उसके बेस पे उसका ड्यूरेशन, कि 3 साल में 3 ईयर्स में रिन्यू होगा या 5 ईयर्स में। मोबाइल अलाउंस एवरी ईयर है, लैपटॉप में ख्याल से एवरी 3 ईयर्स है। स्पेक्टिकल अलाउंस है। फिर फर्नीचर, सॉरी यहाँ मैंने अलाउंस लिख दिया, यहाँ मेंटेनेंस अलाउंस है। ये फर्नीचर मेंटेनेंस मतलब आप वॉशिंग मशीन खरीदे हैं, उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको पैसा मिलेगा, कार मेंटेनेंस का भी पैसा मिलेगा, पेट्रोल का पैसा मिलेगा, ब्रीफ केस का पैसा मिलेगा। कुछ ऐसे अलाउंसेस भी है जो डिपेंड करते हैं डिपार्टमेंट पे, दैट इज अगर कोई मार्केटिंग में है, उसको ज़्यादा बाहर घूमने जाना है, वो करना है, तो उसका ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, तो उसमें एडिशनल चीज़ें रहती है, और छोटे मोटे कुछ कुछ और भी चीज़ें होती है
जो मतलब मैंने एक्चुअली बेसिक जो मेजर चीज़ें थी, जो कवरेज रहती है वो मैंने कवर कर ली, बट स्टिल थोड़ी बहुत कुछ-कुछ चीज़ें होती है जो एडिशनल और भी है। तो इसमें मैंने अमाउंट नहीं बताया, अमाउंट मेरे को पता था, बट स्टिल इतना डिस्क्लोज करना किसी कंपनी के बारे में इज नॉट सो गुड। तो आप किसी भी जो जान पहचान का है उससे पूछ सकते हैं अलाउंस। पर ये तो मैं श्योर हूँ, इतने अलाउंस जो है मैंने सोर्सेज से जमा किया है, अच्छे सोर्सेज से, रिलायबल सोर्सेज से, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है आपको आईओसीएल में। और अगेन मैंने बताया नहीं, आईओसीएल डिपेंडेंट है, इसको ये मत सोचिएगा कि जनरल बातें कर रहे हैं। पैसा हो गया, अब नेक्स्ट आता है जॉब। हर कोई पैसे के पीछे भागता है, पर मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको काम कैसा रहेगा, क्या कल्चर आपको मिलने वाला है, कैसी सिचुएशन मिलने वाली है। वो सब चीज़ों पे भी हमको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि वही तो काम हम करने वाले हैं। आप अगर पैसा दे रहे हैं पर आप खुश नहीं है तो क्या मीनिंग है। तो काम में भी खुश रहना है, ठीक है। तो बात करते हैं अलग अलग डिविजन्स की। जैसे मैंने बोला था, आपको क्या करना है, आईओसी की साइट पे जाके पूरी चीज़ें पढ़ लेनी है कि क्या क्या है, क्या क्या सिचुएशंस है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहती है, ठीक है। तो क्या क्या डिविजन है अलग, पाइपलाइन, रिफाइनरी, मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट एक्सेट्रा, बहुत सारे डिवीजन होते हैं। और अगेन मैंने बताया था, अभी ये क्या होता है, ऑफर लेटर पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो अब डिपेंडिंग ऑन वेरियस डिपार्टमेंट्स काम अलग अलग होता है। पहले आते हैं ट्रेनिंग पे। पाइपलाइन में क्या 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है। इसमें भी क्या होता है, आईओसी क्या करता है, एकदम एक आलीशान होटल में रहेगा, मेरे ख्याल से 5 स्टार होटल ही रहेगा। 5 स्टार होटल में बहुत इंजॉय करेंगे आप लोग, वो सबके लिए कॉमन है। सारे लोग जो ज्वाइन करते हैं 1 मंथ, बहुत इंजॉयमेंट होता है, अलग अलग एक्टिविटीज होंगी, क्लासेस होंगी, अच्छा खाना मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी। तो एकदम वो हर हर कंपनी के ट्रेनिंग को हनीमून पीरियड बोला जाता है, कि आपको पैसा भी दे रहे हैं, आप पूरा एंजॉय भी करो, ठीक है। हनीमून पीरियड बोला जाता है इसको, कि कंपनी आपको पाल पोस रही है पूरे अच्छे से, एकदम पैम्पर कर रही है, ठीक है। फिर मार्केटिंग में जितना मैंने पता किया है 4 मंथ्स होता है इसमें, मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग भी है। पाइपलाइन में मैंने पता किया है कि क्लासेस होने के बाद डायरेक्ट आप साइट पे चले जाते हैं। इसमें क्या है, मार्केटिंग में 1 मंथ आपने वहां पे ट्रेनिंग की, 5 स्टार होटल वाली। उसके बाद मार्केटिंग में भी आप जब जॉब पे जाएंगे आपको वहां भी ट्रेनिंग दी जाएगी कुछ टाइम तक। रिफाइनरी में भी ऐसा है, रिफाइनरी तो और कॉम्प्लेक्स है क्योंकि सेफ्टी का उसमें बहुत ज़्यादा है, तो आपको इक्विपमेंट से लेकर प्रोसेस हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो इसमें भी फिर 6 मंथ्स ट्रेनिंग टोटल रहती है ऑन जॉब को मिला के। आईओसीएल में लोकेशंस की बात करते हैं, लोकेशंस जनरली सिटीज़ के नियर होती है। अब यही अगेन है डिवीजन डिपेंडेंट, कि पाइपलाइन हो सकता है किसी स्टेट में थोड़ी दूर पड़े, सिटी से दूर पड़े, कहीं पर पास में ही रहती है, ठीक है। अगर आप मार्केटिंग डिवीजन में हैं तो आपका तो अच्छा है कि मतलब सिटी में ही रहेंगे। कई बार होता है कि मतलब मार्केटिंग के अंडर ही आता है जो एविएशन आता है, एविएशन दैट इज आपकी एयरपोर्ट पे ही ड्यूटी रहेगी। तो तब तो और अच्छा है, एयरपोर्ट वाली जगह पे ही आपको जहाँ जहाँ स्टेशन स्टेशन रहेंगे, जो मेजर मेजर सिटीज हैं वहाँ पे स्टेशन रहेंगे। तो अगेन ये सारी चीजें जो डिवीजन पे डिपेंड करती है, ठीक है। फ्रीक्वेंट एक एक जो फीचर है कि ट्रांसफर्स थोड़े फ्रीक्वेंट होते हैं, दैट इज अगर मैं अलग अलग पीएसयू से कंपेयर करूँ, जैसे जस्ट एनटीपीसी है या जैसे बार्क है। बार्क में तो मेरे ख्याल से एक लोकेशन पे ही लाइफ टाइम पोस्टिंग रहती है, इतना मतलब अगर आप चूज ना करें तो मेरे ख्याल से इतना कुछ चेंज वगैरह होता नहीं है। एनटीपीसी वगैरह है जो पावर प्लांट वाली, वहां पे भी ऐसा था। अभी तो धीरे धीरे एक्चुअली चेंज हो रहा है सब जगह। वहां पे ऐसे 10 ईयर्स तक रह सकते थे एक लोकेशन पे, पर यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा फ्रिक्वेंट ट्रांसफर है, 3 to 4 ईयर्स में ट्रांसफर हो जाता है, और रीजन भी चेंज होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो बेनिफिट ये है कि आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स घूम लेंगे सारी चीजें। पर जो मेरा व्यू था कि थोड़ा सा अनसेटल्ड लाइफ रहती है, कि आप 3 ईयर्स कहीं पे है, आप वहाँ सेटल हो गए, बच्चे का स्कूल हो गया, सब हो गया, फिर 3 ईयर 4 ईयर बाद फिर ट्रांसफर आ जाएगा। अच्छी बात ये भी है कि चलिए आप कम से कम इसके बहाने होम स्टेट पे आप अपने जा सकते हैं, कि आपने पहले होम स्टेट से अवे काम किया, फिर होम स्टेट में आपका पोस्टिंग हो गया, तो एक अच्छा टाइम आपका निकल सकता है। फिर हो सकता है होम स्टेट में ही कहीं कहीं अलग अलग डिवीजन में चले जाए, या अलग अलग लोकेशंस पे, होम स्टेट के विद इन ही आपके घर के आसपास ही बहुत सारी सिटीज है, वहां चले जाए। तो ये एक फायदा भी है और नुकसान भी है। और जस्ट लाइक एनी अदर पीएसयू, टाइम बाउंड प्रमोशन होता है। टाइम बाउंड प्रमोशन एलिजिबिलिटी, दैट इज आप ज्वाइन किए, मान लीजिए एक E1 ग्रेड है, उस पर ज्वाइन किए, तो आप 3 ईयर्स बाद ही एलिजिबल है E2 ग्रेड में जाने के लिए। चाहे आप ऐसा काम कीजिए कि आपको भारत रत्न मिल गया हो, तो भी ऐसा नहीं होता कि कोई फास्ट ट्रैक कर देगा।
इसमें क्लॉज ही यही है कि आपका टाइम बाउंड प्रमोशन रहने वाला है। आप कितना भी अच्छा काम कीजिए, ठीक है, प्रमोशन आपको 3 साल बाद ही आप एलिजिबल रहेंगे। फिर 3 साल बाद डिसाइड होगा कि प्रमोशन मिलना है या नहीं मिलना है। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे ही। देखिए, जॉब इसी पे डिपेंडेंट है सारी। रिफाइनरी रहेंगे, रिफाइनरी में थोड़ा टेक्निकल काम रहेगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई है, कोई मैकेनिकल का है, थोड़ा टेक्निकल काम रहेगा, पाइपिंग का काम करेगा। पाइपलाइन में भी थोड़ा सा टेक्निकल वगैरह हो सकता है, मैकेनिकल वाले का काम आए। पर मार्केटिंग वगैरह जो है वहाँ पे, और बिजनेस डेवलपमेंट यहाँ पे तो जितना मुझे आइडिया है कि हमारी जो इंजीनियरिंग की स्टडीज है, जो टेक्निकल नॉलेज है, वो इतना काम नहीं आता, या तो शायद हो सकता है कुछ भी काम नहीं आता। रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे पूरी रहेगी कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। इसमें मोर लाइक ऑफ पेपर वर्क और सुपरवाइजरी सुपरवाइजरी चीज़ें, मार्केटिंग वगैरह जो होता है, और मोस्टली मार्केटिंग में ही प्लेस्ड होते हैं ना ये लोग। बिजनेस डेवलपमेंट वाले में तो इतना ज़्यादा होता नहीं है। मे बी आउट ऑफ 100 एक या दो या चार लोगों को बिजनेस डेवलपमेंट में बस मिलेगा। मैक्सिमम जो पोर्शन जाने वाला है मार्केटिंग में ही जाने वाला है, 70 to 80%। कुछ लोग रिफाइनरी जाएंगे और कुछ लोग पाइपलाइन जाएंगे, वैसे करके। मैक्सिमम मतलब मार्केटिंग और पाइपलाइन में ही लोग जाने वाले हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग में इतना मैं बता दूं, ऐसा कोई टेक्निकल बहुत काम होता नहीं है। पेपर वर्क वगैरह ज़्यादा रहता है। आपको स्टेशन जाना है, आपको चेकिंग करनी है चीज़ों का, आपको ऑर्डर के बारे में पता करना है कि कौन सा पेट्रोल पंप कैसा ऑर्डर किया, ऐसे टाइप का काम रहता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछला स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग था, पर मैं इससे ज़्यादा बोलूँगा, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ये है कि हमको कैसे रहना है, कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करनी, ये मैं बोलूँगा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आईओसी के बारे में हमने सारा चीज़ें डिस्कस कर ली जितनी थी। और अगर आप कोई कोई भी क्वेरीज है, जो चीज़ें छूट गई हों या वो हो, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए अपनी क्वेरीज। आई विल बी देयर टू आंसर। और मैं, अगर कोई ऐसा बंदा भी है जो आईओसी का एक्सपीरियंस्ड है, आईओसी में काम कर रहा है या तो इंटरव्यू दे चुका है, तो मैं बोलूँगा कि आप आके शेयर कीजिए अपने जो भी थॉट्स है, जो भी अपना एक्सपीरियंस है, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। तो क्या सबका फ़ायदा हो जाएगा इसके लिए। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपको आईओसी के लिए। अभी देखते हैं, अभी तो नोटिफिकेशन जस्ट ये आया है, उसमें फॉर्म डेट नहीं दी गई है अभी तक कि कब फॉर्म आएगा, क्या प्रोसीजर रहने वाला है। प्रोसीजर तो जस्ट सिलेक्शन का प्रोसीजर था कि डेट वाइज कब अप्लाई करना है आपको, कब लोकेशन चूज करनी है, ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे, आ जाएगा। और बेस्ट विशेस अगेन, आपको सारा तैयारी कीजिए। और अगेन फिर से मैं बोलूँगा कि कुछ भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए उन्हें।